नमस्कार, आप जुड़े हुए स्टूडेंट के संग। लीजिए सुनिए तर्कपूर्ण एवं निष्कर्ष आलेख। गुरु शिष्य परंपरा पर प्राचीनतम एवं नवीनतम टिप्पणी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद देवखड़ी काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद आपने गोविंद दियो बताए। इन मंत्रों में ही निहित है कि हमारा गुरु शिष्य परंपरा कितना विशिष्ट है। आइए अब आगे बढ़ें। राष्ट्र शब्द का बोध किसी विशेष स्थिति एवं परिस्थिति में रहने वाले लोगों के बीच अपनी संस्कृति को साझा करने से है। एक दूसरे के बीच सद्भाव तथा एक दूसरे के विचारों को समझने और उनको बांटने का है। राष्ट्र एक ऐसी विचारधारा है जिसका कोई सीमा नहीं, लेकिन हम अगर सिर्फ देश का बात करें तो उसका एक सीमा है। आज हम भारत के महान गुरु शिष्य परंपरा पर प्रकाश डालेंगे। प्राचीन काल से ही हमारा राष्ट्र विश्व गुरु की ख्याति प्राप्त कर चुका है। हमारा इतिहास गुरुजनों की महानता, संस्कार एवं सदाचरण से भरा पड़ा है, जिसकी गूंज पुराणों, महाकाव्यों एवं साहित्य के हर काल में इनकी महिमा का वर्णन है। उदाहरण गुरु द्रोणाचार्य काले, जिन्होंने अर्जुन जैसे धनुर्धारी को प्रशिक्षित किया हो, या उनसे प्रेरित होकर एकलव्य ने परमनिष्ठ शिष्य की गाथा रचा हो। यहाँ एक गुरु के शिष्यता एवं शिष्य के गुरु होने का बोध प्रकट होता है। चाणक्य का बात करें, जिन्होंने अर्थशास्त्र रचा। चंद्रगुप्त मौर्य को संस्कार से रण क्षेत्र तक का ज्ञान सिखाने वालों, अगर हम इनका अध्ययन करें तो पाए कि यह मात्र शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया नहीं रहा है, बल्कि सनातन धर्म को देखें तो यह गुरु शिष्य परंपरा रहा है। यह परंपरा अनेक पीढ़ियों को शिष्य पुनः एक गुरु के रूप में प्रकट करते हुए गुरु के शाब्दिक अर्थ के भांति ही अंधकार से प्रकाश का मार्ग रहा है। गुरु सत्य के ज्ञान के साधन भी है और इन्हीं में उस परम सत्य की प्राप्ति भी, जो इस संस्कार के हर पदार्थ को अर्थ बताते हैं, उसमें निहित भावनाओं के भाव को समझ, उसका परख करना, आदर करना, यह समझाते हैं। अगर हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो गुरु शिष्य की बात करें तो शिष्य को इस समझ को समझाने वाले गुरु और गुरुजनों को एकलव्य, अर्जुन, चंद्रगुप्त चाहिए, परंतु बिना उस परंपरा का अनुसरण किए गुरु शिष्य की चाह रखता है और शिष्य एक अच्छे गुरु की, परंतु वे खुद एक अच्छे एवं अपनी परंपरा को निभाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखते। मात्र प्राप्ति का साधन या इससे भी अत्यधिक वास्तविकता यह है कि आज की शिक्षा व्यापार का माध्यम, जिनमें गुरु वर्तमान में तथा शिष्य भविष्य में इस व्यापार का शिक्षा प्राप्त करे, जो ज्ञान हो, गुण अवगुण का बोध हो, संस्कार का श्रवण हो और इस परंपरा का निर्वहन हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ व्यापार हो वहाँ सिर्फ वर्तमान एवं भविष्य में व्यापार को ही प्रमुखता दिया जाएगा, जहाँ शिक्षा, परंपरा और नैतिक मूल्य पीछे छूट जाते हैं। और व्यापार क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु हमें उस समरसत्ता का बोध करा नहीं सकता जो परम सत्य है, जो परम राज्य है। इसी कारण आज हमें इस गुरु शिष्य संबंध का दुराचारी परिदृश्य आए दिनों सुनने को मिलता है। अतः आवश्यक है कि माला जो पिरोया इस बंधन को, उन मोतियों को बंधन हो जिनमें तर्क एवं निष्कर्ष, ज्ञान और सद्गुणों का बोध करने और कराने के लिए
इस चक्रीय प्रक्रिया हेतु हो। ऐसा होना यानी कि इस परंपरा के विनाश के मूल कारण अनेक है, जिनमें एक प्रमुख कारण को यहाँ प्रस्तुत रखे और इसे समक्ष करे तो हमें ज्ञात हो कि हम उन विदेशी आक्रांताओं से आजाद तो हो गए हैं, परंतु आज भी हमारा मस्तिष्क पीढ़ियों की गुलामी ढोते आ रहा है। उससे हमें उभरना होगा। जन्मभूमिश्च के नारे को संकल्प को सीखना एवं सिखाना होगा। हमें हर पहलू पर विचार करना चाहिए। हमेशा सम्मान के साथ गुरुजनों का आदर करना चाहिए तथा गुरुजनों को चाहिए कि वो हमें सत्य को खोजने समझने हेतु प्रेरित करें एवं संस्कारों का निर्वहन करना सिखाएं। हम रामायण महाभारत आदि सनातनी ग्रंथों एवं विचारों को पढ़ें एवं समझें तो इसकी अनुभूति सरलता पूर्वक की जा सकती है कि ये गुरु शिष्य परंपरा के साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहाँ संवाद है, तर्क है, सीखने की व्याकुलता है, समझने की व्याकुलता है, प्रश्न की आज़ादी है। और इतने महान संस्कृति में भी अगर हम एक विश्व गुरु थे तो यह अचंभा की बात नहीं, और आज भी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। ना कि व्यापारिक शिक्षा का, परंतु उस सूक्ष्म तत्व शिक्षा का जो परम शिक्षा है, जो परम सत्य की खोज है, जिसे हमने अपने धर्म ग्रंथों के मूल अवतार में कहीं वेदों कहीं उपनिषदों में छोड़ा है। और काश वही सनातन है, वही सत्य है। सत्य का मार्ग एक है, एकम सत्य है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु परम मार्ग एक ही है। अगर हम विदेशी आक्रांताओं की बात करें, जैसे कि पुर्तगाली जो भारत में गलत मंशा के साथ आए और वो गोवा में वास्को डी गामा उतरा तो वे अपना संस्कृति हमें थोपना चाहते थे। इसी प्रकार अंग्रेज भी आए, वो भी अपना संस्कृति थोपना चाहते थे, और हम उस गुलामी की परंपरा में इतने जकड़ गए हैं, हमने उनकी बातों को इतना मान लिया है। यही सीखने सिखाने का प्रभाव होता है। जहाँ तर्क सम्मिलित नहीं होता है, जहाँ सत्य सम्मिलित नहीं होता है, वहाँ असत्य उजागर हो जाता है। हमने वास्को डी गामा को एक नायक के तौर पर प्रस्तुत किया, जबकि वो क्या था, वो मात्र एक भयकारी आक्रांता था। इसी प्रकार मुगलों की बात की जाए तो उनके बारे में भी हमें गलत शिक्षा दी जाती है। वो भी एक आक्रांता थे जिन्होंने विध्वंसकारी नीति अपनाई अपने धर्म को थोपने की, और उससे भी अत्यधिक अपने तृष्णाओं को पूरी करने की। तो हमें समझना चाहिए कि शिक्षा का क्या महत्व है, और इसके महत्व को न समझने के क्या महत्वाकांक्षी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे शून्यन के संग। तर्क एवं व्याख्या निष्कर्ष।